हाँ जी गाइस, सत श्री अकाल। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦੇ ਜੌਂਟੀ ਜੈਸੀ ਵਲੌਗਸ ਚੈਨਲ 'ਚ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਟਾਈਮ 8:40 ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆਂ ਜੀ ਕੱਲ ਵਾਂਗੂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖਣ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵਲੌਗ ਸਟਾਰਟ। माता जगती पार्वती पिता महादेवा माता जगती। महाराज, आप उनको देखकर क्यों घबरा रहे हैं? मुझे शक है ये दोनों भाई बालिका दूत है। महाराज, भला उनको दूध भेजने की क्या जरूरत? मैं तो आपसे खुद ही एक योद्धा है। कुछ भी हो, आप इनका वेश जरूर निकालो और कोई अपना वेश बदल डालो। अगर ये दोनों भाई बालिका दूत है तो आप मुझे इशारे से बता देना। मैं कहीं न कहीं जाकर छुप जाऊंगा और किसी न किसी तरीके अपनी जान बचाऊंगा। बहुत अच्छा महाराज, मैं भी जाता हूँ और उनका सारा भेद निकाल कर लाता हूँ, लेकिन आप मेरी तरफ ध्यान रखना और मेरे इशारे की तरफ ध्यान रखना। उधर फकीरी पाना है, क्या कारण वन में फिरने का असली कौन ठिकाना है। इधर जलाल अजब चेहरे पर सूरते सुहाना है, उत्तम कुलवे क्षत्रिय बनके वसब आप में सारे हैं। चाहर में तो हेंट पसवी फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। क्या पूछते हो महाराज तुम? हम प्रारब्ध के मारे हैं, कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज बुलारे हैं, लेकिन अब तो वर्षा से दर पे उजाड़ जमाना है। बेपर बेदर बेदर बेघर ना कोई खास ठिकाना है। फिर एक कांटे दिन गर्दिश के किसी तरह मर जाना है। मान पड़ी गोया क्या कारण ऐसा जो घर से निकले दोनों भाई। असल हकीकत वजह उदासी अब तर ना बतलाई हो रही। क्यों सख्त पड़े और शांत तुम्हारे हैं। चाहर में तो हो तपस्वी फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। की आज्ञा से वन में भ्रमण करने आए थे। इस सेवक और सीता जी को अपने संग वो लाए थे। फिरते फिरते हम वनों में 13 साल बिताए थे। कुछ अर्सा से पंचवटी में डेरे यहाँ लगाए थे। सीता को हर ले गया रावण, ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। कहने को तो हम हैं राजकुमार, इस वक्त वन में आए हैं। ना मैं ब्राह्मण हूँ ना भिखारी, मैं महाराज सुग्रीव वारिय किष्किंधा का निगाहवान हूँ। मैं एक शस्त्रधारी क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं पवन राज का पुत्र हूँ। सुग्रीव भी आप ही की तरह मुसीबत के सताए हुए हैं और अपने भाई के हाथों तंग आए हुए हैं। महाराज चलिए सुग्रीव के पास तशरीफ ले चलिए तो बड़ी मेहरबानी होगी और ये मुमकिन है कि एक दूसरे की मदद से दोनों के काम सहाय होंगे। चलिए, अगर आपका यही विचार है तो हमें कभी इनकार है। क्यों ले ना? चलिए भगवान। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सारे बोलो जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम। आप इनका शुभ नाम और यहाँ आने का कारण बताइए। महाराज, ये दोनों राजकुमार रघुकुल भूषण श्री अयोध्यापति दशरथ जी के भाई, इनको श्री रामचंद्र जी के नाम से पुकारते हैं और उनको छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम से उचारते हैं। यह भी आप ही की तरह समाने के हाथों बेजार हैं और लाचार हैं। हाँ, मेरी खुशनसीबी जो आपके दर्शन हो गए। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आपके प्रताप से मेरा तमाम दुख दूर हो जाएगा। चिंता करके आप अपनी कहानी सुनाइए और जिन्हें उदासी की वजह बताइए। सुग्रीव जी, मेरी माता ने पिताजी से उसी वक्त 2 कौर पूरा करने का प्रण लिया था। चुनाचे उन्हीं को पूरा करने के लिए मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास और मेरे छोटे भाई भरत के लिए राज तिलक का इस्रार किया था। मैंने उनका हुक्म बाखुशी स्वीकार किया। भाई लक्ष्मण और मेरी धर्मपत्नी सीता ने साथ आने के लिए मुझे मजबूर किया। 13 वर्ष इसी प्रकार वनों में भ्रमण करते हुए व्यतीत हो गए और 14वां वर्ष आरंभ होते ही हमने पंचवटी में आके विश्राम किया। एक रोज वो दुष्ट रावण हमें धोखा देकर सीता को चुरा कर ले गया। उन्हीं की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। हाँ हाँ, अभी चंद राज हुए हैं। एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहते रोए जा रही थी। वो जोर जोर से चला रही थी। असला साचा मुझे पता नहीं था, नहीं तो उस डरने को हकीक जाने नहीं देता। हाँ प्रभु, हमारी ओर देखे कुछ जेवरात हमारी ओर देखे थे जो हमने संभाल के रखे हुए हैं। ये लीजिए और ये अच्छी तरह देखिए और पहचान लीजिए। भाई लक्ष्मण, जरा देखो इसमें से कोई कहना सीता का है भी या नहीं। अच्छी तरह से देखो, कभी ये कहना सीता ने पहना है भी या नहीं। लेकिन भ्राता जी, अगर कोई पांव का जेवर है तो दिखाइए, मैं उसकी अच्छी तरह पहचान कर सकता हूं। मैं उनके चेहरे के जेवरों को मुझे क्या ज्ञान, क्योंकि मैंने आज तक माता जी के सन्मुख नजर तक नहीं उठाई, इसलिए मुझे उन जेवरों की समझ ना आई। लक्ष्मण, ये तो पांव में पहनने का गहना है, इसकी पहचान करो। हाँ हाँ भाई साहब, ये तो माता जी के पांव का गहना है। हाँ लक्ष्मण जी, आप धन हैं। आपने प्रेम और देखने और सुनने में ना आई है। उधर कम तक मेरे भाई, जिसको छोटे भाई की स्त्री भाई, वो मुझको बड़ा प्यार से मारकर जंगल की कहावत सुनाई। सुग्रीव जी, आपकी कोई दुश्मनी की वजह तो होगी, और मुझे सारा हाल बताइए। हे प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अपने महादुख का वर्णन आपको सुनाता हूँ। मैं हूँ, मेरा बड़ा भाई बाली और मैं
आपस में बहुत प्रेम था। एक दानव ने आकर भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारा। हम दोनों भाई उस दानव से युद्ध करने के लिए गए। वो दानव गुफा के भीतर चला गया। भाई बाली ने कहा, आप यहाँ तक 15 दिन तक इंतजार करना। हे नाथ, मैंने भाई का एक माह तक इंतजार किया। एक दिन गुफा से खून की धारा निकलते देखी तो मैंने सोचा भाई बाली अब नहीं रहे। मैं कृष्णा नगरी लौट आया। कुछ दिन बीते, भाई बाली कृष्णा नगरी लौट आए। वो बिना कुछ सोचे समझे मुझे मारने लगे। वो मुझे राजमहल से निकाल कर जंगल में भेज दिया। हे नाथ, उन्होंने तो मेरी स्त्री को मुझसे छीन लिया। उनके डर के मारे मैं यहाँ पर रहता हूँ और अपने दुख के दिन काटता हूँ। तुझे मारूंगा या आप मर जाऊंगा। मैं तेरे मुलाजिम से तंग आ गया, मजबूर होकर तू जंग आ गया। बताता है जालिम, मुझे बेशरम किया था तूने मेरे साथ जो कर्म किया है मैंने, मेरे सामने आएगा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। ओ बचाओ, ज्यादा सर नहीं चढ़ा जा रहा है।
10 रुपए दी। आपने भी तो अपना फर्ज निभाया, तो मैंने अपने आप को पाके बचाया। अब मैं भाई बाली के सामने हरगिज़ नहीं जाऊंगा और किसी न किसी तरीके में अपनी जान बचाऊंगा प्रभु। और वह गलती से तुम्हें ही लग जाता तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता, क्योंकि मित्रघात के लिए इस दुनिया में कोई प्रायश्चित नहीं है। लीजिए, इस माला को अपनी गले में पहन लीजिए और दोबारा जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। इस दफा मैं उस दुष्ट का वध अवश्य करूंगा। पंछी भी नहीं परमानंद है। क्यों मेरे खिलाफ चढ़ा रहा है? खाम खा मेरे सर पर चढ़ा रहा है। अरे आप पागला हो गया क्या? उल्टा मां से फल तोड़ तोड़ खावत है और हमें पूछत उल्टा है कि धमकावत है। अरे तो कुछ नजर नहीं आवत है? अरे बस यहाँ से चले जाओ, मुफ्त में अपनी जान न गवाओ। अरे हट, मेरे कान मत खाओ। अरे तेरे कान न भयो, कुछ और है। हम आदमी की तरह पूछते हैं कि आप सर पर ही चढ़ता है। अरे जात भयो से भावरो है भाइयों, पर तू तो जानत है कि यहाँ कैसे शक्ति पैरो है। पहले तुझे भेजूं, उनको मिलेगा। मार डालो भाया, दोहाई हो महाराज, सगरिया शोक बाट का उजाड़ दियो और हमारी भी बुरी दुर्गति बनाई दियो। महाराज काहे को सिर फूट गयो, काहे को मुंह फूट गयो। अरे महाराज मेरी तो सगरी हड्डी पसली टूट गयो। अरे महाराज तो बेटा अक्षय कुमार, तुम जल्दी जाओ और उस बाजी को पकड़कर मेरे सामने लाओ। जी, मैं अभी जाता हूँ और उस मुआजी को सबक सिखाता हूँ। क्या तूने यहाँ खलबली मचाई है? हम जानना पाएगा। मुझे भी तेरा ही इंतजार था। अब जरा तो हाथ ठिकाने में मजा
ना दे रवायती पात्र वालों बढ़िया पात्र है देखना अशोक वाटिका में एक वानर आया हुआ है और उसने बहुत उधम मचाया है, तमाम बाग को उजाड़ा, मालियों को मारा और तुम्हारा भाई अक्षय कुमार गया तो उसको जिंदा छोड़ा। क्या कहा? भाई अक्षय कुमार को जिंदा छोड़ा? हाँ पुत्र, ऐसा ही हुआ है। तुम जाओ और उसका वक्त वानर को पकड़कर मेरे सामने लाओ। पिताजी जो आज्ञा, मैं अभी जाता हूँ और उसे पकड़ के आपके दरबार लाता हूँ। चलो वापस चल आएगा, जमींदार जी क्या है, कौन भी कर आएगा। थोड़ा आएगा वो वानर के बच्चे, क्या अभी तू यहाँ से जिंदा जाने को नहीं रखता है? अगर मैं जाना भी चाहूँ तो मुझे रोक कौन सकता है? नहीं हुआ और सब प्रयोग बेकार हो गए। मैं रात को जीत चुका, क्या नहीं जानता नाम मेरा, करता हूँ दमन वैरियों का बड़ा फिक्र है काम मेरा। तू तेरे सामने खो गया है, तुझको क्या बल दिखलाऊंगा, जीता ही स्वामी के सम्मुख मानना तुझे ले जाऊंगा। जितना तेरा जोर है दिखला ले तू, बेहतर होगा कि अपने बाप को अभी बुला ले तू। क्या नहीं जानता मैं सेवक हूँ रघुराई का, अब सर तुझको ज्ञान नहीं मायापति की प्रभुताई का। ब्रह्मणे नमः। ये ब्रह्मघोष ब्रह्मा जी का है, इसका खंडन करना मेरा कर्म नहीं, इसलिए मुझे इसी में आ जाना ही बेहतर होगा। पकड़ लो इस वानर के बच्चे को पकड़ लो, बहुत सताया है। चल वानर, अब तुझे मैं पिताजी के पास हो जाता हूँ और बात को जानने के लिए तैयार कराता हूँ। वानर नु पिताजी, भाई अक्षय कुमार को मारने वाला और तमाम बात को जानने वाला वो वानर आपके सामने है, जो आप चाहे इधर डर कीजिए। अरे वानर, जरा बताइए तुम्हारे दिल में क्या समाई और लंका में आकर आफत मचाई? अरे वानर, तुम प्रेरणे से तो जान नहीं बचेगी, जरा कुछ मुंह से तो बोलो, तो और कुछ जुबान से बोलो। चूंकि बंदा असीरे
तरीके से बात करने में मुझे सख्त हानि है। हाँ, जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो बता देंगे और पाई पाई का हिसाब चुका देंगे। बड़ा होशियार पिंजरे में, मगर वो खू नहीं जाती। दिलावर की कजा के सामने वो खू नहीं जाती। जय श्री राम, जय श्री राम। मगर बल नहीं गया। चला बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का दम है, वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही दम है। ये जलील पेशा इख्तियार करने से पहले बेहतर था कि तू डूब कर मर जाता और तेरे माता पिता के माथे पर कलंक का टीका न आता। अभी तक भी है वक्त तेरा पश्चाताप करने का। किया है काम तूने भी विनाश को डूब मरने का। अरे नालायक, तुझे इस हालत में देखकर मेरी गर्दन मारे शर्म और गैरत के झुकी जा रही है और तुझे गैरत न आई। अभी तो झुकी है, ये तेरे ही झुकाए से। चंद रोज में ये ना उठेगी, ये तेरे ही उठाए से। मैं और तो वैसे ही वफादार हूँ और किसी जरूरत पड़ने पर अहम मददगार हूँ। ये अच्छी वफादारी है। हाँ। तमाम बार पहुंचा रहा, बालियों ने रोका तो उनको मरोड़ा, भगवानों ने रोका उनका सर फोड़ा, अक्षय कुमार गया उसे जिंदा न छोड़ा। वाह वाह रे मेरे वफादार, मैं तुझ पर बलिहार। मैं उनको कब बुलाकर लाया था, उन्होंने आकर बेवजह झगड़ा फैलाया था। तुझको कहा किसने था वहां जाने के लिए? कहा था श्री रामचंद्र जी और महाराज सुग्रीव जी ने। गया था माता सीता जी की सुध लेने। हैं? क्या कहा? सीता की सुध? हाँ हाँ, माता सीता जी की सुध। मगर सुग्रीव का रामचंद्र से क्या ताल्लुक? जब श्री रामचंद्र जी माता सीता जी की तलाश के दौरान ऋषि मुख पर्वत पर आए तो हमारे महाराज सुग्रीव और उन्होंने दोस्ती के हाथ मिलाए। आप उस समय से हम सब सेवक हैं। अब तुम ही अंदाजा लगाओ बैटरी कितनी रहेगी और अपने मुझे फौरन माफ कर देंगे और इस भरी भरी लंका में रहने देंगे। अरे ना पका, तेरा जुबान को संभाल, सोच समझकर बात मुंह से निकाल। जब तू यहाँ पर कैद है, क्या तुझे वापस जाने की उम्मीद है? सीता की उम्मीद तो दरकिनार, वो तो अब तेरी तरफ से भी हाथ धो चुके। जिसकी महिमा के तू गीत गा रहा है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। एक तो वो खाना बदौश रामचंद्र, लक्ष्मण और दूसरा कौन? सुग्रीव। हाँ। अकल का दुश्मन जो अपनी स्त्री के लिए आज तक रोता रहा और अपनी जान खोता रहा। ऐसा बहादुर नहीं था तो उस वक्त क्यों न तलवार उठाई और अपनी स्त्री क्यों न छुड़वाई? हाँ। वाह, 150 आदमी इधर उधर से इकट्ठे कर लिए और रावण से युद्ध करने के मंसूबे पा लिए। हाँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये सच है कि जब किसी इंसान की बुरी घड़ी आती है तो उसकी अकल खुद ब खुद मारी जाती है। मगर मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ। इस तमाम लंका में कोई ऐसा नहीं जो तुझे समझाए और संभाले। मगर मालूम हुआ यहाँ तो बसते ही कोरे हैवान है, कौन किसे समझाए और संभाले। ओ अभिमानी रावण, परमात्मा का खौफ कर और इस तरह जलील होकर न मर। नहीं शरारत से पा जाता है, जुबान भी चला रहा है। मेरी गैरत मैं आबरू को खाक में मिला रहा है। गैरत व शोहरत को आप भाई जमाना कैसा रहा है। अजब तमाशा